ब्लैक रिज के ग्रामीणों ने एक छिपी हुई गुफा की गहराई में छिपी एक प्राचीन बुराई के बारे में बताया। उन्होंने यात्रियों को दूर रहने की चेतावनी दी। उन खोजकर्ताओं की कहानियां सुनाई जो अंदर तो गए लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। ऐसा कहा जाता था कि गुफा एक राक्षस का घर थी जो रक्त अनुष्ठानों से बंधा हुआ था और जो कोई भी उसकी नींद में खलल डालता था उससे बदला लेने की कसम खाता था। जिज्ञासा और लालच से प्रेरित होकर चार साहसी डेविड, मिया, ल्यूक और सारा ने शापित गुफा का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने प्रवेश द्वार के ठीक बाहर अपना शिविर स्थापित किया। उनके लालटेन ठंडी पहाड़ी हवा में टिमटिमा रहे थे। जैसे जैसे रात ढलती गई वे घबराए हुए हंसते रहे, लेकिन जल्द ही एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया जिसे केवल हवा द्वारा लाई गई फीकी कर्कश फुसफुसाहटों से तोड़ा गया। गुफा उनकी अपेक्षा से अधिक ठंडी थी और प्रत्येक कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। अजीब प्रतीक और विचित्र नक्काशी दीवारों पर लगी हुई थी जो अंधेरे में फीकी चमक रही थी। वे जितने गहरे गए उतना ही उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। कहीं गहरे अंदर से एक धीमी कर्कश गड़गड़ाहट गूंजी जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई। खोजकर्ता एक विशाल कक्ष में प्रवेश कर गए जिसकी छत अंधेरे में गायब हो गई। फर्श हड्डियों और अजीब कलाकृतियों से अटा पड़ा था जो अनुष्ठानिक पैटर्न में व्यवस्थित थे। बीच में खून से सना एक वेदी खड़ी थी। जैसे जैसे वे करीब आए हवा में द्वेष की भावना बढ़ती गई और अंधेरे से एक छायादार आकृति उभरी जिसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थी। छाया एक राक्षसी रूप में मिल गई, एक दानव जिसके दांतेदार सींग, चमकती आंखें और त्वचा थी जो छाया से तड़पती हुई लग रही थी। इसने हड्डियों को कंपा देने वाली दहाड़ लगाई जिससे गुफा की दीवारें हिल गईं। खोजकर्ता भागने के लिए दौड़े लेकिन वह प्राणी अप्राकृतिक गति से आगे बढ़ा जिससे उनका भागने का रास्ता बंद हो गया। डेविड ने एक अस्थायी मशाल से राक्षस को भगाने का प्रयास किया लेकिन यह व्यर्थ था। प्राणी ने उस पर हमला किया। उसके पंजे उसे ऐसे चीर रहे थे जैसे वह कागज हो। डेविड के बेजान शरीर को गिरते हुए देखकर अन्य लोग चीख पड़े। उसकी आत्मा राक्षस की चमकती आंखों में समा गई। मिया, ल्यूक और साराह भूल भुलैया वाली सुरंगों से भागे। उनकी चीखें अंधेरे में गूंज रही थीं। राक्षस की कर्कश आवाजें तेज होती गईं और उसकी चमकती आंखें छाया को चीरती हुई बाहर निकल आईं। दीवारें हिलती हुई लग रही थीं, उन्हें एक अंतहीन भूल भुलैया में फंसाते हुए। समूह को एक और कक्ष मिला। यह प्राचीन ग्रंथों और अनुष्ठान उपकरणों से भरा हुआ था। दीवारों पर की गई नक्काशी राक्षस को उसके दायरे में वापस भेजने के तरीके का संकेत देती थी। एक रक्त बलिदान। समय समाप्त हो रहा था और उन्हें एहसास हुआ कि उनमें से एक को अनुष्ठान करने के लिए पीछे रहना होगा। मिया ने स्वेच्छा से काम किया। अनुष्ठान शुरू करते ही उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। राक्षस कक्ष में घुस गया। उसकी दहाड़ से जमीन हिल गई। मिया ने मंत्रोच्चार किया जबकि अन्य भाग गए। दानव का क्रोध पूरी तरह से उस पर केंद्रित था। अंतिम चीख के साथ अनुष्ठान पूरा हुआ और दानव को वापस रसातल में खींच लिया गया। ल्यूक और सारा गुफा से बाहर निकले। भोर की पहली किरणें धुंध को चीरती हुई। उन्होंने प्रवेश द्वार की ओर देखा जो अब ढह गया था और दानव अंदर फंस गया था। हालांकि वे जीवित थे लेकिन उन्होंने जो कुछ देखा उसकी यादें उन्हें हमेशा सताती रहेंगी।